नमस्ते बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पे अपने पढ़े थी पहले। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव या के गुण आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का अगर नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, जानवर का नाम है, गुण है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। फर्स्ट आता है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु, स्थान, विशेष का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, किसका बोध होता है? व्यक्ति विशेष का। ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम हुआ, दिशाओं का नाम हुआ, देशों के नाम हुआ। ये अपन ने कल पढ़ा था चैप्टर, तब उसमें पढ़ा था कि जब व्यक्ति विशेष के नाम होता है, दिशाओं के नाम या देशों के नाम, देशों की, देशवासियों के नाम, कि कौन से देश में कौन से लोग रहते हैं, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, इनको क्या कहते हैं अपन? इन सभी को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम हो। जैसे भारत जो है अपना व्यक्ति विशेष है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में भारत क्या है? एक ही देश है। राजस्थान भी एक ही है। उसी प्रकार महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ग्रहों के नाम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि क्या है, जब नाम दिया जाता है तो हमको क्या पता चलता है कि हाँ, इसी व्यक्ति विशेष के बारे में, इसी त्योहार के बारे में, इसी दिन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जाति या समुदाय, जैसे मतलब किसी एक व्यक्ति, जब नाम दिया जाता है किसी विशेष प्रकार का, एक व्यक्ति का या वस्तु का, तो उसमें पता चल जाता है कि उस जाति विशेष की सभी जो वस्तुएं हैं वो उसमें क्या हो जाती है? सम्मिलित हो जाती है। जैसे मेज है, कुर्सी है, तोता है, मोर है, भाई है, नदी है, पहाड़ है। अगर हिमालय कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही है। लेकिन अगर अपन कहेंगे कि भारत में बहुत सारे पहाड़ है, तो उसमें क्या है? सभी पहाड़ों के नाम सम्मिलित हो जाएंगे। थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा, जिसमें शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान के गुण या भाव का बोध हो। ठीक है, गुण मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब ग्रुप के बारे में जो बताता है। ठीक है, कलेक्टिव, जैसे जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति वस्तुओं के समूह का बोध हो, जैसे सेना का दल, ठीक है, सभा, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली। ठीक है, पर्टिकुलर एक बच्चे को तो अपन कक्षा नहीं कहते ना, उसको तो यही कहेंगे स्टूडेंट बैठा हुआ है। लेकिन जब पूरी क्लास इकट्ठी होती है, ठीक है, बहुत से बच्चे किसी रूम में बैठे हुए हैं, तब कैसे संबोधित करते हैं? क्लास 5th है या 6th है, 7th है, 8th है। ठीक है, ये स्टूडेंट किसके? क्लास 5th, 6th, 7th या 8th से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपकी क्या आता है? जिसमें अपन नाप तोल कर सकते हैं वस्तु को, उनमें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में सम्मिलित करते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल आदि। ठीक है, ये क्या है? अपने द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इनको नापा और तोला जा सकता है। जैसे सोना, तो मैंने सोना खरीदा, तो कितने रुपए का खरीदा? 40,000 का, 50,000 का। कितना तोला खरीदा? ये भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इतने तोले खरीदा। मैंने दूध लिया 2 लीटर, 3 लीटर। ठीक है, तो दूध क्या है? अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इसको नापा और तोला जा सकता है। नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके, या फिर कैसे भाववाचक संज्ञा बनती। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा बनती। ठीक है, भाव अपन किससे होते हैं? कि किसी भी शब्द से अपने क्या जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जाति से हो, चाहे सर्वनाम से हो, विशेषण से हो या क्रिया से। ठीक है, जैसे कल अपन पढ़ चुके थे जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, नौकर, नौकरी, जवान, जवानी। ठीक है, जवान क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक, क्योंकि जवान के अंदर क्या आता है? सभी जो जवान व्यक्ति है, युवा अवस्था के लोग हैं, वो सभी सम्मिलित हो जाते हैं। और जवानी के अंदर क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, गुण क्या होता है? कि युवा अवस्था है।
ठीक है। लड़का, लड़का क्या है, लड़के के अंदर सभी बच्चे आ गए, ठीक है। और लड़कपन जो उनके अंदर की क्वालिटी है, ठीक है, जो उसका गुण है वो बताता है। शत्रु, शत्रु तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति होगा ना, वो मेरा शत्रु है या मेरा दुश्मन है। शत्रु तो क्या है, उसके गुण है, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य में सभी आ गए, जाति विशेष, अगर मनुष्य का नाम लिया पूरी जाति विशेष की जितना भी समुदाय है अपना पूरा मनुष्य का, वो सभी आ गए। और मनुष्यता मतलब क्या है, भाव, ठीक है। मनुष्यता क्या है, भाव है कि किसी से हम कैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्व। सर्वनाम में सर्व, सर्व मतलब जो सभी हो, ठीक है। सर्वस्व सभी का, निज अपना, निजत्व निजता, ठीक है। स्व स्वत्व, पराया परायापन, अपना अपनत्व, मम ममता। ये क्या है, सर्वनाम से क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञा बनाया है। नेक्स्ट है आपका लाल, लालिमा, सुंदर, सुंदरता, सफेद, सफेदी, चंचल और चंचलता। लाल क्या है, किसी चीज की विशेषता है कि सूर्य लाल है और सूर्य की लालिमा लाल है, ठीक है। तो लालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। काला, काला क्या है, विशेषण है, कालिमा भाववाचक संज्ञा है। मोटा, मोटा क्या है, विशेषण है कि वह व्यक्ति मोटा है और उसका मोटापा काफी है, तो मोटापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका क्रिया। थकना क्रिया है कि वह काम करके थक गया, ठीक है। और थकावट, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। थकावट को अपन क्या देख सकते हैं ना कि वो थक गया है, बड़ा थका हुआ लग रहा है। मारना क्रिया है कि उस राम ने मोहन को मारा या पीटना, ठीक है। और पिटा या मारा, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जीतना, भारत की टीम ने ये मैच जीत लिया, तो जीत क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे उसमें पूरी टीम का क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं संज्ञाओं का प्रयोग, ठीक है। संज्ञाओं का प्रयोग कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती। कल पढ़ा था अपन ने, आप तो पूरे देश के विभीषण हो। विभीषण तो एक ही व्यक्ति था, कौन था, राम का भाई। लेकिन यहाँ पे किसके बोध में आ रहा है, वो जातिवाचक रूप में। जातिवाचक मतलब ऐसे लोग जो किसी को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है। विभीषण ने किसको धोखा दिया था, रावण को धोखा दिया था। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम है। भीम का मतलब जो व्यक्ति ताकतवर हो, ठीक है। कलयुग में क्या हो, इतना शक्तिशाली हो कि भीम के बराबर उसमें क्या हो, ताकत हो। लेकिन यहाँ पे कलयुग का भीम से मतलब क्या है, ऐसे लोग जो क्या हो, काफी शक्तिशाली है, उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा भी कभी कभी क्या होती है, व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो पंडित जी यहाँ किसको संबोधित करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। गोस्वामी तुलसीदास का बोध होते ही सब पहले कहते हैं, गोस्वामी तो एक जाति विशेष से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए आता है, तुलसीदास जी के लिए यहाँ पे बोध होता है कि गोस्वामी जी काफी विद्वान थे, ठीक है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष तुलसीदास जी के लिए ये शब्द आया है, ठीक है। अब आते हैं अपन टिक द करेक्ट आंसर या अभ्यास कार्य, ठीक है। अभ्यास कार्य जो है बच्चों आपको, क्योंकि आप सीनियर क्लास हो तो आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर करना है। आप लोग ये कर सकते हो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, लिंग वचन संज्ञा या सर्वनाम। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहेंगे, लिंग वचन या संज्ञा। तो क्या कहते हैं अपन उसको, संज्ञा कहते हैं। मीठा शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा है। मीठा से क्या बनेगा, मिठाई, मिठास, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। मीठे से क्या बनता है, मिठास, ठीक है। मीठे से क्या बनता है, मिठास। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 4, 7, 5 या 8, कितने होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपके वैसे भी नीचे आंसर शीट दे रखी है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से टिक भी कर सकते हो, ठीक है। विशिष्ट स्थानों के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। विशिष्ट स्थान मतलब जो स्थान विशेष हो, जिसका नाम आते ही क्या हो जाता है, अपने को पर्टिकुलर पता चल जाता है कि ये स्थान कौन सा है। जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, भारत, जापान। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट स्थान मतलब पर्टिकुलर स्थान का नाम जब आता है, किसी विशेष स्थान का नाम लिया जाता है, तो हमको क्या पता चलता है कि किससे संबंधित है। संज्ञा शब्द है राम, तुम, मोटा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, राम। कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है
दिशाओं के नाम वाचक संज्ञाओं में आते हैं। दिशाओं के नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति, ठीक है, एक ही प्रकार के या एक ही समान लोगों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे बच्चों आपको नीचे आंसर शीट दी रखी है, तो आपके लिए इजी हो गया, आपको आंसर देख के ही करने। जिन संज्ञा शब्दों में का बोध होता है उसमें संज्ञा कहलाती गुण का। किसका? गुण का। गुण या भाव का। गुण, दोष, यहाँ पे सभी बच्चे नहीं आ रहे थे इसलिए मैं यहाँ नीचे अंडरलाइन। गुण, दोष, धर्म और भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बूढ़ा शब्द का भाववाचक क्या बनेगा? बुढ़ापा। क्या बनता है? बूढ़ा, बुढ़ापा। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपको सीधे सीधे नीचे दे रखे, तो आपके लिए उतारने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं डिफाइन कर देती हूँ कैसे इनको करोगे आप, ठीक है। पहले आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन। लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर, ठीक है। संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये बच्चों मैं राइट के निशान आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपको बुक में नहीं लगाना, ठीक है। आपको खाली क्या करना है? नोटबुक में उतारना है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाइए। जिन संज्ञा शब्दों से एक प्रकार के सामान्य वस्तुओं या समान वस्तुओं का जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जबकि संज्ञा शब्द किसको बताए? कि एक समान वस्तुओं की जाति का बोध कराए, ठीक है। सामान्य वस्तु में क्या हो? समान जाति का बोध होता हो। जैसे गाय, गाय के अंदर सभी प्रकार की गाय आ गई। शिक्षक, शिक्षक में सभी शिक्षक आ गए, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो। छात्र, छात्र के अंदर सभी क्लास के आ गए। नगर, पंखा, पुस्तक, कुर्सी, मेज आदि। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान का नाम, ज्ञान हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, रहीम, दिल्ली, जयपुर आदि। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिसमें उसका गुण, कर्म और भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाल, विनम्रता, बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा, लालिमा आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विशेषण शब्दों के भाववाचक संज्ञा में बदलिए। लाल, लालिमा, हरा, हरियाली, सुंदर, सुंदरता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, ठीक है। दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक आपको लिखते हैं। जैसे नदीश जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये नदीश में क्या है? सारी नदियों के बारे में बताए। गिरी जातिवाचक संज्ञा है, गिरी के अंदर सारे पहाड़ आ गए। वन जातिवाचक संज्ञा है। देश जातिवाचक संज्ञा, देश में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर सभी देशों के नाम आ रहे, ठीक है। भास्कर, सूर्य, सूर्य व्यक्तिवाचक है क्योंकि सूर्य क्या है? किसी विशिष्ट एक ही के बारे में बताता है। एकता भाववाचक है, महसूस किया जा सकता है। मन भाववाचक है, विश्व भाववाचक है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शांति भाववाचक संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है, ललाट जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये आपके 6th 7th क्वेश्चन तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये लेसन बच्चों आपके कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वायरी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे 2 बार मैंने इस लेसन को अच्छे से समझा चुके हैं और क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक के अंदर करना है, क्योंकि मैंने SW लिखा है तो आपको किस में करना है? अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।